हेलो फ्रेंड। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे लगभग सभी लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा। भारतीय संविधान। मैं आपके साथ भारतीय संविधान के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, क्योंकि अनेक देशों के लिखे हुए संविधान छोटे हैं, लेकिन भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। वहीं ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान कहा जाता है। भारत का यह संविधान देश की सर्वोच्च विधि मानी जाती है। यह वह ढांचा प्रदान करता है जिसके भीतर भारतीय सरकार भी कार्य करती है तथा नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य इसी भारतीय संविधान में परिभाषित है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद SKVM। हम आज भारतीय संविधान के मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। संविधान को बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया, जिसे जुलाई 1946 में बनाया गया। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लेकिन कुछ अन्य कारणों से उसको उस दिन लागू नहीं किया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह भारत में लागू हुआ। उसी दिन भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा और भारत एक गणराज्य बन गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन समय समय पर इसमें कुछ जोड़ा गया, कुछ हटाया गया, जिस कारण से वर्तमान में लगभग 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा जाता है। यह संविधान के उद्देश्य और दर्शन को बताती है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इन शब्दों से संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। इस प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के प्रमुख तत्व हमारी प्रस्तावना में उल्लिखित है। भारतीय संविधान की प्रसिद्धि प्रस्तावना के साथ साथ मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के कारण भी होती है। अब आगे हम मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। मूल अधिकार, जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, ये न्याय संगत है। इनका उल्लंघन होने पर भारत का कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकता है और अपने मूल अधिकारों के हनन के लिए वहां पर गुहार लगा सकता है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन समय के साथ साथ कुछ विवाद उत्पन्न हुए, जिसमें संपत्ति का अधिकार, जिसे मूल संविधान ने मूल अधिकार बनाया था, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में एक सामान्य अधिकार अनुच्छेद 300A के रूप में वर्णित किया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। ये सभी 6 अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन इनमें से कुछ अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया। आगे हम मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्य संविधान सभा ने संविधान में नहीं जोड़े थे, लेकिन समय की मांग के कारण 1976 में 42वां संविधान संशोधन के कारण अनुच्छेद 51A में 10 मूल अधिकारों को जोड़ा गया, जो निम्न है। संविधान का पालन करना, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, भारत के सभी लोगों में भाईचारे की भावना का निर्माण करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसकी रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि को बढ़ाने का सतत प्रयास करना। इस प्रकार के 10 मूल कर्तव्य संविधान में उल्लिखित थे। लेकिन 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। भारतीय संविधान में संशोधन या बदलाव करने की शक्ति संसद में नहीं थे। भारतीय संविधान अपने में बदलाव करने की शक्ति रखता है, जो संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान न तो पूरी तरह अमेरिकी संविधान की तरह कठोर है, न ही ब्रिटेन की संविधान की तरह लचीला है। कुछ प्रावधान इसमें साधारण बहुमत से, जबकि अधिकांश प्रावधान विशेष बहुमत से पारित होते हैं, जिस कारण से कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से, जबकि अधिकांश विशेष बहुमत से संशोधित किए जाते हैं, जिस कारण से भारतीय संविधान को लचीलेपन और कठोरता का मिश्रित रूप माना जाता है। भारतीय संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए एक व्यापक खाका है, जो सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।